तो कल हम लोगों ने स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए अशरीरी विधि स्थिति का अभ्यास कैसे करना है इसके बारे में चर्चा की थी। और साथ में आज सवेरे स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पर चिंतन से, बातों से बचना, बाबा के श्रीमत का पालन करना, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज एक बहुत अच्छा विषय है। अगर हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, उसके लिए अपने संकल्प शक्ति को बचाना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। क्योंकि हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार क्या है? संकल्प। जिसके संकल्प शक्तिशाली, उसकी स्थिति भी शक्तिशाली। जिसके संकल्प कमजोर, उसकी स्थिति भी कमजोर। हमारा स्थिति का आधार है संकल्प। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृद्धि बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का है। अगर हमारे संकल्प ही निगेटिव, हमारा सब कुछ निगेटिव। इसलिए अगर आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, संकल्प को बचाना, व्यर्थों से बचाना, सदा समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। आप यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ आपको क्या मिलता है? संकल्प। ये पढ़ाई क्या है? पढ़ाई से हमें विचार मिलते हैं। संकल्प आत्मा का भोजन है। इसलिए संकल्प को सदा समर्थ बनाना, शक्तिशाली बनाना। संकल्प बीज है। अगर बीज ही खराब है तो सब कुछ, व्यवहार खराब, दृष्टि खराब, संस्कार खराब, सब कुछ खराब है। इसलिए संकल्प हमेशा पॉजिटिव है। जिसके संकल्प निगेटिव है वो दुखी है। जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो है सुखी। सुख और दुख की परिभाषा है संकल्पों के ऊपर। इस पढ़ाई से हमें संकल्प मिलते हैं। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़ना जरूरी है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। और ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी, दाल, रोटी, चावल, जो भी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी, दाल, रोटी, चावल, जो भी। लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर, आत्मा, इसका भोजन क्या है? ये ज्ञान, ये पॉजिटिव बातें, ये सत्संग की बातें। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का यह डाइनिंग हॉल है। जो यहाँ आएंगे उनको भोजन मिलेगा, उनकी आत्मा तंदुरुस्त बन जाएगी। इसलिए आत्मा को हमें रोज श्रेष्ठ विचारों का भोजन देना है, नेगेटिव विचारों को भोजन नहीं देना है। जिसके संकल्प निगेटिव हैं, उस घर में शांति नहीं हो सकती। जिनके संकल्प निगेटिव हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। जिनके संकल्प निगेटिव हैं, उनकी भावनाएं निगेटिव। जिनके संकल्प निगेटिव हैं,
वहां बरकत नहीं हो सकती। जिनके संकल्प नेगेटिव हैं वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। जिनके संकल्प ही नेगेटिव हैं उनको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, वो करवट बदलता रहेगा। जिनके संकल्प नेगेटिव हैं उसको तनाव निर्माण होता है। तनाव क्या है? तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देनी है, अब उसको भगाओ। तीसरा कहेगा पापा। जितने बच्चे हो ज्यादा उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल दुनिया में क्या करते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? ये संकल्प, विकल्प, इच्छा ये हमारे बच्चे हैं। और जितना ज्यादा इसको पैदा करेंगे वो सुखी। जिसके संकल्प नेगेटिव चलते हैं उसके चेहरे में खुशी, वो मानसिक रूप से थक जाता है, शरीर के रूप से भी थक जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोचना ये शक्तिशाली बनने का आधार है। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है अपने विचार पॉजिटिव रखो। जिसके विचार नेगेटिव हैं उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी। ये गुण कैसे पैदा होते हैं? संकल्प से। जिनके संकल्प नेगेटिव हैं उनके जीवन में दुर्गुण होंगे, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध। और जिसके संकल्प पॉजिटिव होंगे उनके अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी गुण पैदा होंगे। अगर मेरे जीवन में गुण नहीं है इसका मतलब मेरे सोच कैसे है? नेगेटिव। इसलिए सोच का बदलाव अपने आप गुण आएंगे, शक्ति आएगी। इसलिए जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा हो चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिनके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो आत्म स्वरूप में टिक नहीं सकता, परमात्मा की अनुभूति कर नहीं सकता। वो आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता। वो भ्रुकुटी के आसन पर स्थित नहीं रह सकता। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव सोचना। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। सत्युग का जो कारोबार चलता है, किसी मेहमान को बुलाना है, वहां मोबाइल नहीं होंगे, संकल्प चलाएंगे, फलाना मेहमान आना चाहिए, वो आ जाएगा। श्री संकल्प से सब कुछ चलता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उससे शरीर की भी बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज 70% जो शरीर की बीमारी हो रहे हैं नेगेटिव सोचने से होती है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया,
फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। शरीर की बीमारियां क्यों होते हैं? निगेटिव से। निगेटिव वालों को बीमारियां होती है। इसलिए वर्तमान समय अगर आपको हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, आपने सोच की सिस्टम को बदलो, सोच पॉजिटिव बनो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से जॉइंट पेन हो जाते हैं। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। मुझे लगता है काफी सारे शुगर पेशेंट भी बैठे होंगे इसमें। और शुगर सारी बीमारी को लेके आती है। कोरोना काल में जितने भी शरीर छोड़ा, जिसको शुगर पेशेंट है उसको ज्यादा कोरोना हो गया। तो ये शुगर क्यों होती है? मीठा खाने से नहीं होती। दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मेरा सब कहना मानना चाहिए। लेकिन आजकल जमाना ऐसा है, कोई किसी का मानता नहीं है। फिर कहेंगे मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, अब शादी करी दी, अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अभी मेरी हालत ऐसे, पता नहीं बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। इसी तरह का निगेटिव चिंतन शुगर पैदा होते हैं। जब शुगर हो गए तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे। आज कोई नशा करता है, क्यों करता है? उसके जीवन में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता, इसीलिए उसको नींद नहीं आती, फिर शराब का प्रयोग करता है। तो शराब पीने के बाद क्या होता है? शराब पीने के बाद उसका ब्रेन वर्किंग करना कम करता है, उसको नींद आती है, उसको लगता है हाँ ये अच्छा है, उसका इलाज। जब भी उसको टेंशन आता है शराब पीता है। फिर शराब का प्रभाव धीरे धीरे क्या होता है? बॉडी पर होना शुरू हो जाता है। शराबी पहले शराब को पीता है, बाद में शराब उसको पीना शुरू करती है। इसलिए ये कोई इलाज नहीं है। कई तो नेगेटिव सोच करके रात भर नींद नहीं आती, तो जिसने उसके लिए तनाव पैदा किया, जिसने उसकी नींद पैदा बिठाई, धीरे धीरे उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, और एक दिन आता है गुस्से से उसका मर्डर कर देता है और ही दलदल में फंस गया। कई तो जब निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, नींद नहीं आती, तो कई क्या करते हैं? फिर सुसाइड कर लेते हैं। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। अगर इस जीवन की घटना से भाग जाएंगे, अगले जन्म में ब्याज के सहित और दुखी बनना पड़ता है उसको। इसीलिए जीवन में जो प्रॉब्लम आए उसे भागो नहीं, उसका इलाज करो। और आजकल घर घर में डिप्रेशन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं रक्षाबंधन के समय पंजाब में गया था, तो एक छोटा सा शहर था, उस शहर में लगभग 3000 डिप्रेशन पेशेंट वाले थे। सारे डिप्रेशन पेशेंट, कोई ना की पढ़े लिखे, क्योंकि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, उसने ज्यादा सोचा और इसलिए डिप्रेशन में चला गया। और डॉक्टरों के पास इसकी दवाई नहीं है। इसलिए आपका कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी के लिए एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है।
भले कोरोना का कारण आपका बिजनेस ठप हो गया है, कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ अच्छी है, दोबारा सारा डेवलप कर सकेंगे। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं, अपने विचारों को कभी वेस्ट नहीं करो, मन को सदा चुप रखो। ये बहुत बड़ी कला है। और जिन्होंने वास्तव में टोटल इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार क्या है? पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोचना। सकारात्मक सोचता है वो देवता है, नेगेटिव सोचता है वो राक्षस है। राक्षस और देवता की परिभाषा, विकार पैदा होते हैं नेगेटिव से और दैवी गुण पैदा होते हैं पॉजिटिव से। अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, पॉजिटिव होना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जा रहे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, सर्वाइव हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो चलना स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, आजकल एक नई बीमारी निकली है, कौन सी? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। कहीं कह रही कल परसों तो उसको देखा था, क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चला गया, चला भी गया। किसको होते? जो टेंशन में आता है, ज्यादा सोचता है, इसलिए कुछ भी सोचो नहीं। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या के उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रभु का काम करना शुरू करते हैं। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर प्रभु कहता है अच्छा ये मेरा काम करना, मैं बीच में क्यों जाऊं? प्रभु की मदद नहीं मिलेगी। प्रभु का काम आप नहीं करो, आपको जो काम दिए हैं, जब संकट आई, समस्या है, उसका गुणगान गाओ, आपको ठीक कर देगा। लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता कि ये भी मेरी सारी दुनिया की नैया को पार कराने वाला, क्या आपके जीवन की नैया को नहीं पार करेगा? इसलिए निश्चित रहो, वेट एंड सी, अच्छा होगा। इसलिए गीता का सार भी क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इसलिए अपने विचारों को कम चलाना। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, बेरस सोचता है, वो नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और वो नाजुक नसें बढ़ जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है। जो निगेटिव सोचता है वो जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है और उसका जेब खाली तो खाली है। इसलिए वर्तमान समय कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी। बरसात आते हैं छाता लेके चलते हैं, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है एसी कूलर लगाते हैं, प्रबंध करते हैं। इसी तरह इस तनाव की सदी में अगर तनाव का प्रबंध करना है, रोज आप क्या करो? पॉजिटिव विचार लेके चलो। पॉजिटिव रहो तो तनाव आपको कुछ नहीं करेगा। इसलिए पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते करते एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है? सीटी।
और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से उसके लिए नेगेटिव सोचेंगे, ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, और फिर गुस्सा करेंगे। और एक सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसको कोई भरोसा नहीं। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करना। मैं तो करीबन भारत के 800-900 जेल में गया हूं। गुस्से के क्या परिणाम होते मैं देखता रहता हूं। ये गुस्सा आता क्यों है? नेगेटिव से। क्योंकि आजकल दुनिया में तो नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है, और इसलिए क्यों कहां गुस्सा किया, गलती हो गई। इसलिए अगर वर्तमान समय में सुखी बनना है, इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। तो हम सदा सकारात्मक कैसे रहे? तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं? कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करें, इसका मतलब आप उसके लिए क्या है? नेगेटिव है। अगर कोई आपके पति की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं कैसे उसके साथ रहती हूँ मुझे पता है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप उसके लिए नेगेटिव हैं। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं तो पूरा जीवन उसके साथ बिताया। ये है नेगेटिव, सास के लिए नेगेटिव। अगर किसी को मदद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके लिए नेगेटिव है। कहते उसको मदद मैं कभी नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। किसी को मदद नहीं कर रहे, किसी की महिमा नहीं सुन रहे, ये सब नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव से कैसे बचें? सदा पॉजिटिव कैसे रहें? और जो पॉजिटिव है वो है शक्तिशाली। अभी भी मैं एक जेल में गया था जहां 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आई? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, मेरे पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मैंने इधर उधर जॉब करके क्या क्या पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके लेक्चरर की मुझे नौकरी लगी। जब नौकरी लग गई तो शादी हो गई, बच्चे होते गए। तो मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बनाया, उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। ताकि फिर मैंने बंगला बनाया, एक गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े होते गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आ गई, उसको लगा और अच्छे मेरे दिन आ गए। लेकिन कहाँ जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी भी तो आई है, बनाएगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ नहीं करते। अब धीरे धीरे मैडम को टेंशन शुरू हो गया। अब टेंशन होते होते एक दिन थोड़ा सा देरी चाहिए। मैडम क्या हो गया, क्लास में देरी हॉस्पिटल में जब कॉलेज में गई थी, थोड़ा मीटिंग थी, और मीटिंग के कारण थोड़ा देरी चाहिए। उसको लगा बहू ने कुछ बनाया होगा। वो आते ही कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है एक के कारण सबको थोड़ी भूखा मारना है, और फ्रेश होकर के किचन में जाकर के कुछ बनाना शुरू किया। जैसा बनाना शुरू किया, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ा होती है। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? बटन दबा दो, बेल बजाओ, आपको पानी ला करके देते हैं, एसी पे बैठो, उसमें क्या है? एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द यूज किया। इतने दिन का जो टेंशन था ही, उसने जो स्टील का बेलन जिसे रोटियां पका रही थी, जोर से फेंक के मार दिया गुस्से से। बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट वही खत्म हो गई।
पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले ने पकड़ करके जेल में लेके गए और कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 बातें पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा?